आज हम लोग माता का आंचल जो कि कृतिका भाग 2 से ली गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो माता का आंचल इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा शिवपूजन सहाय ने है। शिवपूजन सहाय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम था। हालांकि माता से प्रेम तो सभी व्यक्ति को होता है, लेकिन इन्हें माता से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। लेकिन इन्होंने बताया है कि पहले इन्हें किस प्रकार पिता से बहुत ज़्यादा लगाव था और पिता और माता के बीच के संबंध को, यानी अपने बचपन को, इसने बहुत अच्छे से इसमें व्यक्त किया गया है। इसमें वे कहानी का प्रारंभ कुछ इस प्रकार करते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी कि जहाँ बहुत सारे लड़के लोग मिलते हैं वहाँ पर खेल खिलौनों की बात होती है, और जहाँ बुढ़े लोग मिलते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चे की बात होती है। अब इसमें कहानी में शुरुआत कुछ इस तरह है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यानी कि इसमें लेखक बता रहा है कि मेरे पिता क्या होते थे, सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे, और मैं भी पापा के साथ ही सुबह उठ कर के पूजा करने बैठ जाता था। लेखक बताता है कि उनका माता से बस दूध पीने का ही नाता था। वह हमेशा पिता के साथ बैठक में सोया करता था, तो पिताजी जब उठते थे उसी टाइम उसे भी उठा दिया करते थे। तो हम भी बस नहा धोला के हमको भी पूजा पर बिठा लेते। भभूत का तिलक लगा देने पर हम उनको दिक कर देते थे। हम कहते थे कि भभूत का तिलक लगा दीजिए ताकि हमको अच्छा लगेगा। और जब भभूत का तिलक हमको लगा देते थे तो भभूत मेरा माथा में बहुत खुलता था, चूँकि मेरी बहुत सारी लंबी लंबी जटाएँ थी। हम अच्छे खासे बम भोला बन जाते थे, और मेरे पापा तब मुझे भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, लेकिन असल में हमारा नाम तारकेश्वरनाथ था। यानी कि देखिए, नाम से भी स्पष्ट है कि इसके मम्मी पापा शिव के बड़े भक्त रहे होंगे, क्योंकि तारकेश्वरनाथ, भोलानाथ, शिव पूजन सहाय सब भोले बाबा का ही नाम है। यानी कि ये लोग शिव जी के परम भक्त भी थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, अब जब बाबूजी रामायण का पाठ करेंगे हम तो थोड़े करेंगे, हमको पढ़ने करने थोड़े आता था उस समय। तो हम क्या करते थे, आराम से आईना निकाल करके बैठ करके अपना मुंह निहारा करते थे कि हम कितना सुंदर लगते हैं। तभी पिताजी मुझे देखते थे तो हम शर्मा करके चुपचाप आईना को साइड में रख दिया करते थे। फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हम वे राम नाम लिखते थे, और अपनी एक रामनामा बही में वे 1000 बार राम नाम लिख करके वह पाठ करने की पोथी के साथ बांध देते थे। हाँ, एक चीज़ और, इसमें देखिए नीचे में लिखा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये आपका यहाँ से है, जैसे कि पहला वर्ड में यहाँ जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। तो मृदंग का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया कि कोई खिलौना वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, एक तरह का वाद्य यंत्र। फिर दूसरा है आपका तड़के। तड़के मतलब मैंने बताया था सुबह, वही प्रभात या सवेरा। तो जितना भी जगह नंबर दिया हुआ है उसका मीनिंग नीचे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं खुद से। अब देखिए यहाँ पर ये पापा के साथ अपना झूल रहा है झूला पे। इसके पिताजी जब और कहीं बाहर जाते थे तो इसे झुलाते थे। अब देखते हैं ये कहाँ पे झूल रहा है, इसकी कहानी नीचे में दी हुई होगी। अब वे क्या करते थे, 500 बार कागज़ का छोटा टुकड़ा पे राम नाम लिख करके आटा गोली के साथ बांध करके चले जाते थे गंगा जी की ओर। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। अरे हम छोटा थे तो पूरा मस्ती खोरते, पापा बहुत मानते थे हमको, तो इसलिए हम कंधे पर उनका विराजमान रहते थे। वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर खिलाते तो हम बस हंसा करते थे। जब मछलियों को चारा देकर वे लौटते तो रास्ते में एक जगह पे पेड़ का डाली मिलती थी, तो हम लोग झुके हुए पेड़ की डाली पर पापा मुझे बैठा के झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ा करते थे, और पता है कुश्ती में हम ही जीतते थे। बाबूजी को तो हम तुरंत पटकनियाँ दे देते थे और उनका छाती पर चढ़ के मूँछ को उखड़ना शुरू कर देते थे। और जब तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ा करके उन्हें चूम लेते और बोलते एक बार खट्टा चुम्मा दो, एक बार मीठा चुम्मा दो। तो खट्टा चुम्मा तो हम दे देते थे, लेकिन मीठा चुम्मा जल्दी नहीं देते थे। और जब भी मीठा चुम्मा यदि देते तो मेरे पापा क्या करते थे, बाबूजी बार बार अपना दाढ़ी को गड़ा देते थे। बहुत ख़राब लगता था हमको। तब हम उनका मूँछ को नोच लेते थे और वे बनावटी रोना लग जाते। फिर हम लोग हंसते खिलखिलाते घर आ जाते। तब मम्मी मैया मेरी क्या करती थी, खाना तैयार रखती थी। हम लोग वे अपने हाथ से एक फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाती थी, और हम खाते ही अफर जाते। तब मैया बोलती कि आपको कहीं लूर है खिलाने उलाने का, बच्चा को खिलाते हैं, बच्चा को महतारी खिलाती है। देखिए अभी हम खिलाएंगे ना तो तुरंत खा लेगा। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर।
जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। यहाँ ठोर का मतलब है कि दुनिया में कुछ बड़ा चीज़ पाएगा। अब इसी में ये बोलती है, वह थाली में दही भात शांति। और जिस तरह मेरी मम्मी भी वैसे ही खिलाती थी बच्चा में, अरे बाबू तोता उड़ जाएगा, मैना उड़ जाएगा, जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ। हम इतना जल्दी खा जाते थे ना कि उसको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बाबूजी बोलते हैं, अच्छा राजा बेटा जाओ अब तुम जाके खेलो। तब हम खेलने के लिए निकल जाते। और निकलते भी कैसे थे, चूँकि हम बहुत छोटे थे ना, तो कुछ नहीं, कपड़ा लत्ता पहनने काम नहीं, नंग धड़ंग ऐसे ही निकल जाते थे। तब अचानक कभी मम्मी हमको पकड़ पाती, तब बस सिर पर एक चुल्लू कड़वा तेल, जो किसी को पसंद नहीं होता है, उम्मीद है आपको भी पसंद होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन लगाना चाहिए तेल, आपका बाल अच्छा होता है। तो हम रोने लगते। फिर तेल पूरा का पूरा लेकिन मम्मी बहुत ही देती थी। फिर बिंदी लगा के चोटी गूंथती और उसके बाद फूलदार लड्डू बांध देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। लेकिन बाहर में दोस्त मिल जाता, और दोस्त मिल जाएगा तो फिर दोस्त के सामने कौन रहता है यार, इज्जत का सवाल है, कौन रोएगा। हम भी नहीं रोते थे, चुपचाप बाबूजी का गोद से उतरते और खेलने के लिए निकल जाते। तरह तरह का हम लोग नाटक करते थे, ऐसा वैसा नाटक नहीं करते थे, बहुत अच्छा अच्छा नाटक था। तो जैसे कि बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। हम लोग वहाँ पर सरकंडा के खंभा पर कागज़ का चंदवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाते थे, और उसमें चिल्लम के खोंचों पर कपड़े के थाल में ढेले का लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरी, जलेबी, सब चीज़ बनाते थे। उसके बाद हम ही लोग क्या करते, बटखर्रा बनाते, जस्ता का छोटा छोटा टुकड़ा से पैसा बनता, और हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, और बाहर सॉरी और मिठाई का दुकान बढ़ा करके हम लोग घरौदा बनाते थे। धूल का मेड़, दीवार बनती, तिनकों का छप्पड़, दातुन का खंभा, दिया सुलाई का पेटियों के किवाड़, बहुत रईस घर बनाते थे, एकदम देखने वाला देखते रह जाए। लेकिन सब था खिलौना का ही, आप रियल का नहीं समझ लीजिएगा। दिए का कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। फिर हम लोग जौनार करते थे। अब जौनार क्या है भाई, तो जौनार यानी कि भोज या दावत करते थे, और हम लोग जौनार करते और हम ही लोगों की जौनार बैठती थी, हम ही लोग भोज करते थे, खूब खाते थे। अब खाते क्या थे, चलिए देखते हैं आगे। पंगत बैठ जाती, तब बाबूजी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने बैठ जाते हैं, अरे भोलानाथ कब भोज होगा वाला भोलानाथ। हम लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, क्योंकि हम लोग भोज जो करते थे बस ऐसे ही खिलौना वाला करते थे, तो इसलिए हम लोग हंसते हंसते फिर वहाँ से सब कुछ भाग जाते थे बिगाड़ के। कभी कभी हम लोग बारात भी निकाला करते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले, अमोले कहा जाता है आम का जो बीज होता है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अमोले का मतलब आम का उगता हुआ पौधा जो रहता है उसी को अमोला कहता है। उसको घीस करके शहनाई बजाते, टूटा हुआ चूहे दाने की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरी पर बैठ जाते, और कबूतर चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक पहुंचती। वहाँ पर काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये कुलिये का कलसा रखा होता था। वहाँ जाकर बारात फिर लौट आती, और लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर डाल करके उसमें दुल्हन को चढ़ा लेते। उसके बाद बाबूजी जो ही ओहर उघार कर दुल्हन का मुख निखारने लगते, हम लोग भाग जाते। फिर हम लोगों की लड़कों की मंडली फिर जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जलती, अरे आज खेती करते हैं, मज़ा आ जाएगा। फिर गली का कुआं जो है, नीचे की गली कुआं बन जाती। हम लोग एक चुक्कड़ बांध कर गाड़ी पर चढ़ा करके दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा, हल जुगाट सब कुछ तैयार करते थे। बड़ा मेहनत से खेत जोते हो जाते, और पता नहीं तुरंत फसल तैयार हो जाता था। आप लोग के जैसा, बड़ा लोग जैसा नहीं 4-5 महीना लगता था, हम लोग का फसल तुरंत तैयार हो जाता था। और हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। तो फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरी, कसोरी का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, मिट्टी का बना छिछला कटोरा, इसका सूप बनाकर ओसाते थे। मिट्टी का दिया का तराजू बनाते थे। इससे करके हम लोग बराबर खेला करते थे। बस क्या मौज का खेती था। और कभी कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी सतु पिसन की मोटरी, चलो भैया ददरी सतु पिसन की मोटरी। और पता है, कभी कभी दूल्हा के आगे जाते हुए ओहरदार पालकी देखते तो फिर चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी,
डोला के कनिए हमार मेहरी। पता है इसका मीनिंग क्या होता है? मैं बताता हूँ। रहरी में रहरी पुरान से रहता है। उस डोला में जो कनिए बैठी हुई है वो मेरी मेहरी है। इस बात पर एक बार एगो बूढ़ा वर हम लोग को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने घड़मुहा आदमी ढूंढा था। कोई वैसा घुड़मुहा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। आम की फसल भी मैं कभी कभी खूब आंधी भी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ पे गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई, पूरा कस के आंधी आई थी। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगे, पूरा ठंडी हवा सनसनाने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, बरखा उधरे बिलाई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा नहीं रुकी। इसका अच्छा मीनिंग मैं बता देता हूँ। एक पैसा लेके आया, बाजार में कहीं मेरा खो गया, बरखा उधर बिला गया, लेकिन बारिश नहीं बिलाई, बारिश नहीं रुकी, बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ का जड़ में ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ता का कान में यदि अठन्नी को डाल दो ना, जैसे चिपक जाता है, उसी प्रकार चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन जैसे ही बरखा बंद हुआ, बहुत सारे बिच्छू आ गए। हम लोग डर के मारे भाग चले। हम लोगों का दोस्त बेचू बड़ा ढीठ था। संजोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। और ये मुसन तिवारी थे गुरुजी, और ये गुरुजी को बड़ी कम सूझता था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा। हम लोगों ने भी बेजू का सुर में सुर अल पाया, लेकिन गुरुजी तो गुस्सा गए। वो चले गए पाठशाला में बड़े छात्रों को उन्होंने बोला कि जाओ और जा करके इन लोग को गिरफ्तार करके आओ। वो एकदम वारंट डाल दिए। अब जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, उधर गुरुजी का सिपाही पहुँच गया। अब हम लोगों को तो ज़बरदस्ती ले गए। बेजू तो 9-11 हो गया, लेकिन हम पकड़े गए। गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, दौड़ते हुए पाठशाला आए, गोद में उठाकर पुचकारने लगे, फुसलाने लगे। सर को बोला, अच्छा ठीक है बच्चा है, माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। तो इसी को बोला जाता है चिरोरी, प्रार्थना किए। हम लोग वहाँ से निकले, बाबूजी घर की ओर लेके चले। रास्ता में फिर दोस्त मिल गया। फिर पापा के साथ आराम से हम लोग बोले, पापा हमको जाने दीजिए खेलने के लिए। फिर हम लोग नाचने गाते हुए चले गए। अब माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम लोग हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अल्पाने। तब सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहाँ पर चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भरे भरे पेट। हमसे कुछ दूर पर बाबूजी और भी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कहकर हंसते थे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पीर पराई नहीं समझते। यहाँ लड़के और बंदर को इसलिए बोला गया क्योंकि लड़का और बंदर को कोई मतलब नहीं होता है, कोई मरे जिए कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से गए, चूहा का बिल में पानी उलझने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था कि बस शिव जी का सांप निकल आया गणेश जी का चूहा का रक्षा के लिए। बस हम लोग रोते पड़ते भागे, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा। बड़ी बदमाशी कर रहे थे हम लोग। आज सारा देह हमारा भी लुल्हान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ नीचे में लिखा है, बरामदा। बरामदे में बैठे हुए थे। लेकिन हम पापा कितना पुकारे बाबूजी, लेकिन हम नहीं गए। हम दौड़ते हुए मम्मी के पास चले गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब चावल चुन रही थी। हम उसी के आंचल में जा कर के छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर कारण पूछने लगी। हम कुछ नहीं बोले डर के मारे। वे अंग भर के दबाई हमारे अंगों को आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया था। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके जा रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। हम बस हमारे कांपते हुए ओठ मैया को बार बार निहार कर रोते देखते
और बड़ी लाड़ से वे हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, लेकिन हम मैया की गोद से नहीं निकले, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदे की छाया नहीं छोड़ी। हम पापा के गोद में नहीं गए। इसलिए लेखक ने इस कहानी का नाम माता का आंचल रखा है, क्योंकि उन्हें लगाव तो पिता से बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब मुसीबत आई तो वे माता के ही गोद में गए। थैंक यू। बाय आशीष सर।